मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक नया पेंशन सिस्टम 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीएस के तहत सरकारी कर्मी अब सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। उन्होंने कहा कि पेंशन के रूप में वेतन का 50% पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 साल होनी चाहिए। हालांकि न्यूनतम 10 साल तक की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक रूप से पेंशन दी जाएगी। कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस स्कीम में से किसी एक को चुनने की आज़ादी होगी। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि इन दोनों पेंशन स्कीम में आखिर अंतर क्या है। दरअसल हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों से पहले सरकारी कर्मचारियों की काफी समय से लंबित मांगों को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दी गई, जिसमें सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान किया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि यूपीएस और एनपीएस में अंतर क्या है। यूपीएस में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिक्स पेंशन मिलेगी। एनपीएस में बाजार के रिटर्न पर पेंशन तय होती थी, जो कम ज्यादा होती रहती थी। एनपीएस की तरह यूपीएस में भी कर्मचारी सैलरी का 10% पेंशन के लिए जमा करेंगे, जबकि सरकार 18.5% देगी। अभी तक सरकार 14% देती थी। यूपीएस में सरकारी कर्मचारी को 25 साल नौकरी के बाद फिक्स पेंशन के अलावा एक मुश्त राशि मिलेगी। महंगाई दर के हिसाब से यह पेंशन बढ़ेगी। एनपीएस में कोई सुनिश्चित पेंशन नहीं था। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 25 साल की सेवा के बाद आखिरी सैलरी का कम से कम 50% पेंशन सुनिश्चित होगा। यूपीएस में 10 साल की सेवा के बाद 10,000 सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एनपीएस में बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भरता है। यूपीएस में बाजार पर निर्भरता काफी घटी है। दरअसल आपको बता दें कि एनपीएस को 2004 में शुरू किया गया था और इसके बाद 2009 में से स्कीम को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया गया। एनपीएस का मैनेजमेंट पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से उनकी आखिरी सैलरी के आधार पर मासिक पेंशन देने का प्रावधान है। मसलन इस योजना के तहत कर्मचारियों को पेंशन में कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता था। हालांकि इसी की जगह 2004 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च की थी, जिसका खूब विरोध हुआ। अब तक के चुनावों में ओपीएस को दोबारा से लागू किए जाने के वादे किए जाते रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।